ओके, तो स्टार्ट करा करते हैं हम बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। फिर से ओके, तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, क्लास 12 वालों, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री एनसीईआरटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आइए शुरू करते हैं बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेटा बात हम जहां पे करने जा रहे हैं, तो बात ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो दो टाइप की एनर्जीज का कन्वर्जन हुआ करा करता है। एक होता है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक होता है बेटा केमिकल एनर्जी। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो वो काम कौन करता है बेटा? वो काम करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और अगर मैं बात करूं यहां पर केमिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो काम करता है बेटा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। तो दो टाइप की सेल आप लोग यहां पे पढ़ लिए हो, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। अगर मैं सेल की बात करता हूं तो सेल की बात करता हूं तो ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन हुआ करता है सेल बेसिकली किसका होता है? इलेक्ट्रोड्स का एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का ये कॉम्बिनेशन हुआ करता है। अगर मैं एक सेल को रिप्रेजेंट करूं यहां पर, तो एक सेल के अंदर क्या होता है? एक कैथोड हुआ करता है, एक एनोड हुआ करता है, आप सब कुछ जानते हो। एनोड हुआ करता है और एक कैथोड हुआ करता है। ये सब क्या हुआ करते हैं? ये सब प्लेट्स हुआ करते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स हुआ करते हैं। एनोड जो होता है, एनोड पे एनायन आके चिपकते हैं तो एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और कैथोड पे कैटायन आके चिपकते हैं तो कैथोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये चार्ज प्लेट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और जो यहाँ पे मॉल्टन स्टेट में जो एक्वस फॉर्म में यहाँ पे जो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे पड़ा रहता है, इस केमिकल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करता हूं तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो केमिकल्स हुआ करते हैं जो अपने एक्वस फॉर्म में अपने आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा करते हैं। एक्वस फॉर्म में आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे NaCl ले लेता हूं तो NaCl अगर मॉल्टन स्टेट में है या एक्वस फॉर्म में है तो ये किस में टूटेगा? ये Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। तो ये एक बन गया कैटायन, दूसरा बन गया एनायन। और कैटायंस और एनायंस के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है बेटा, तो इस तरह की प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? आंसर है इलेक्ट्रोलाइट्स के केसेस में हो रहा है। किसके केस में हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो अपने आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा करते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, ये बात समझ में आ गई। तो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करता हूं बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की ही बात करता हूं बेटा, सेल इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स से मिलकर बना है। इलेक्ट्रोलाइट्स की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर मैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स की ही बात करा करता हूं, इलेक्ट्रोलाइट्स की ही बात करा करता हूं, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूं बेटा, जिसका अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो 100% हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है 100% टूट जाता है अपने चार्ज, अपने कैटायंस और एनायंस में। फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl की बात करता हूं तो वो 100% टूट जाता है Na+ में और Cl- में। 100+ में Na+ में और Cl- में टूट जाया करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका अल्फा कितना होता है? 100% डिसोसिएशन हुआ करता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हुआ करता है। क्लियर बात? अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर मैं बात करता हूं तो कुछ इस तरीके से हुआ करती है। तो जितने भी एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हुआ करते हैं वो, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हुआ करा करते हैं बेटा वो, और जितने भी टाइप्स के ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट, जितने भी टाइप के सॉल्ट्स होते हैं वो सब के सब क्या हुआ करते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ करा करते हैं, अपने आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा करते हैं। क्लियर? जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हुआ करते हैं, और जितने भी टाइप के, सारे टाइप के सॉल्ट्स जो होते हैं वो सब क्या हुआ करते हैं? बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ करा करते हैं। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो बेसिकली क्या करते हैं? वो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो यस, ये कंडक्टिविटी को क्या करते हैं? कंडक्टिविटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं सॉल्यूशन की। वेयर एज अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूं, वीक, कमजोर, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो 100% से बहुत कम होता है। 20%, 30%, मतलब पूरा का पूरा टूट नहीं पाया करा करता है अपने मॉल्टन स्टेट में, अपने एक्वस फॉर्म में पूरा का पूरा ये नहीं टूट पाया करा करता है। 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ करा करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं CH3COOH की बात कर रहा हूं, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। अगर इसको मैं एक्वस फॉर्म में लूं
तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो CH3COO माइनस और H प्लस में टूटेगा, लेकिन कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ करा करता है। जब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ करा करता है तो ये पूरा का पूरा जो होता है वो गायब नहीं होगा, ये पूरा का पूरा गायब नहीं होगा, तो ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर देगा। जैसे ही CH3COOH माइनस जैसे ही CH3COOH अपने एक्वस फॉर्म में टूटेगा, इसके किस फॉर्म में, कैटायंस और एनायंस के फॉर्म में, एनायंस और कैटायंस के फॉर्म में, तो वैसे ही जहां प्रोडक्ट बना ये दोनों आपस में रिएक्ट करके फिर से पुराना वाला रिएक्टेंट फॉर्म कर लेंगे। मतलब ये पूरा का पूरा गायब नहीं होगा, ये पूरा का पूरा गायब नहीं होगा, कुछ ना कुछ ये भी होगा, कुछ ना कुछ ये भी होगा, कुछ ना कुछ ये हो गया, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। तो इनको हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन को क्या करते हैं, कम करा करते हैं। सर ये तो बात समझ आएगी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितने टाइप के स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जितने भी टाइप के स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका अल्फा 100% होता है, वो पूरा का पूरा टूट जाते हैं, ये सारी बात समझ आएगी, और वीक वाइस वर्सा। लेकिन सर ये आप बता दो कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड आप लिखे हो, ये जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ये कैसे होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कैसे मैं पहचानूंगा क्वेश्चन में, आखिरकार स्ट्रॉन्ग एसिड होते कौन कौन से हैं। तो सुनो, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करता हूं और स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करता हूं, तो पहले ये देखो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ रहा हूं। तो पहला पॉइंट, जितने भी, ये ट्रिक है, ये ऑब्जर्वेशन से आया है, तो आपको इसको पॉइंटर्स के रूप में याद रखना है। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हुआ करा करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, वो सब के सब क्या होते हैं, वीक होते हैं। जैसे मेथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, क्लियर है, जिसके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप आ गया, वो सब के सब क्या है, वीक है। फॉर एग्जांपल C2H5COOH, बताओ स्ट्रॉन्ग है कि वीक, आंसर वीक है, इसका अल्फा 100% नहीं होता है। दूसरा, जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, ऑल द मिनरल एसिड्स, जैसे कि HCl हो गया, HBr हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया, ये सब के सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट, ये याद करने वाली बात है कि किसको किसको छोड़कर कुछ एक्सेप्शंस है, वो वीक होते हैं। एक्सेप्ट 13th ग्रुप का बेटा ले लीजिए आप बोरिक एसिड H3BO3, 14th ग्रुप का ले लीजिए आप HCl, 14th ग्रुप का ले लीजिए आप H2CO3, ये 14th ग्रुप कार्बन है, कार्बन है, 13th ग्रुप का बोरॉन है। अगर मैं 15th ग्रुप का ले लेता हूं तो HNO2, HNO3 नहीं, HNO3 स्ट्रॉन्ग होता है, HNO2 वीक होता है। उसी तरीके से 16th ग्रुप का ले लेता हूं मैं H2S, और 17 नेक्स्ट बात एग्रा करती है, वो बात आती है बेसिस की। तो अगर मैं बेसिस की बात करता हूं कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक, तो इतना तो पता है जितने भी टाइप के एल्कलाई मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। सर एल्कलाई मेटल्स क्या होता है भाई, हलीना करे रब से फरियाद होते हैं ना एल्कलाई मेटल्स। तो इनके हाइड्रोक्साइड्स की बात करता हूं, मतलब OH में से अगर ये जुड़ेगा तो इनका जो कंपाउंड बनता है, जैसे LiOH, NaOH, KOH, ठीक है। तो जितने भी एल्कलाई मेटल्स के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स हुआ करते हैं, प्लस 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 जो एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 का जो बेरियम हाइड्रोक्साइड हुआ करता है, ये KOH, RbOH, CSOH और ये, तो एल्कलाई मेटल के हाइड्रोक्साइड्स प्लस जो बेरियम के हाइड्रोक्साइड्स हुआ करते हैं, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हुआ करा करते हैं। एल्कलाई मेटल के हाइड्रोक्साइड्स एज वेल एज जो ग्रुप 2 में जो बेरियम है, बेरियम का हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ करा करता है, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ करा करता है, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ करा करता है। वही अगर मैं दूसरी बात करूं यहां पर, तो ट्रांजिशन मेटल्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ऑल ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोक्साइड्स, जैसे कि जिंक का हाइड्रोक्साइड ZnOH, आयरन का हाइड्रोक्साइड मान लेते हैं +3 स्टेज में FeOH, क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब जो ट्रांजिशन मेटल जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं बेटा, ये वीक बेसिस हुआ करते हैं। क्या होते हैं, वीक बेसिस हुआ करा करते हैं। इस बात को ध्यान में रखनी है। दूसरी बात
दूसरी बात, अगर मैं यहां पर ध्यान से बताऊं तो अगर मैं वीक बेसिस की बात करता हूं तो ऑल द अमोनिया डेरिवेटिव्स ऑल द अमोनिया डेरिवेटिव्स, ये सब क्या होते हैं? ये सब वीक बेसिस होते हैं। क्या होते हैं? ये सब वीक बेसिस। जैसे अमोनिया तो ये होता है, अब अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, PHNH2, अरे एनिलीन, पीएच क्या होता है? बेंजीन होता है। क्या होता है? बेंजीन। अरे बेंजीन पे NH2 लगता है, इसी को हम PHNH2 बोलते हैं। ये सब क्या होता है? ये सब क्या होते हैं? ये सब वीक बेसिस हुआ करते हैं। मतलब कुछ कहीं भी कुछ इस तरीके से मिल गया, अमोनिया का डेरिवेटिव मिल गया ना, वो सबसे क्या होते हैं? वीक होते हैं। जैसे R3N, ट्राई अल्काइल अमाइन, ये भी अमोनिया का ही डेरिवेटिव है, ये भी क्या है? वीक बेस हुआ करता है। लेकिन एक्सेप्ट अमोनिया का एक ऐसा डेरिवेटिव है जो कि स्ट्रॉन्ग हुआ करता है, उसका नाम है R4N+X-, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट। क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ करता है। क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इस बात को याद रखना। क्वार्टरनरी अमोनियम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ करता है। और जितने भी टाइप के सॉल्ट्स होते हैं वो सारे के सारे सॉल्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ करा करते हैं। थैंक यू।